अब मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं बहुत ऑनेस्टली एक बात तुम लोग को बताऊंगा। मैं कभी कभी ऐसा सोचता था, एंड आई थिंक अगर आप लोग कभी लैन इवेंट अटेंड करोगे, आप लोग कभी जॉनथन के अराउंड का जो जब वो ऐसा ऑडियंस में जाता है या ऑडियंस का जो प्यार है जो उसके लिए रहता है, तुम वो देखोगे ना, मेरे दिमाग में थॉट आता था यार कि ठीक है, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ही हैज गॉट ग्रेट रिकॉर्ड्स, बीन इन द कम्युनिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट ठीक है यार, मतलब और भी तो प्लेयर्स हैं जो बहुत टाइम से खेल रहे हैं या ऐसा वाला। तो मेरे को लगता था यार ठीक है यार, एक्सेप्शनल सपोर्ट एक बात है, बट इतना सपोर्ट क्यों भाई? मतलब व्हाट इज देयर इन जॉनथन कि भाई लोग इतने ही पागल हो जाते हैं भाई उसके लिए। लाइक लिटरली मेरे दिमाग में थॉट आया था कि व्हाट इज देयर। और भाई आज जो सोल के चिकन के बाद भाई जॉनथन का जेस्चर, आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स जॉनथन जॉनथन, एंड दैट इज व्हाई सो मेनी पीपल लव हिम। भाई you will become a fan of him if you are around him. It's as simple as that भाई। क्या मतलब इतना हम्बलनेस, जो भी एक सुपर चैट एक महान व्यक्तित्व ने 100 रुपए की और जो मुझको बताना चाह रहे थे, मतलब उसके बाद वो बंदा इन फ्रंट ऑफ द बिगेस्ट राइवलरीज जो भी तुम लोग लेकर के जाओ, जो कुछ भी होता है, उसके बाद जो उस बंदे का जेस्चर बना, आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स जॉनथन जॉनथन भाई। कूडोस टू हिम, डब्ल्यूज फॉर हिम। मैं एज अ ह्यूमन बीइंग वाली बात कर रहा हूँ, गेम प्ले में मैं भी आऊंगा उस लेवल पे होने के बाद, द हम्बलनेस दैट ही हैव। आई मीन अगर वो ऑडियंस की तरफ देख करके एक बार ऐसे करता ना, ऐसे ऐसे करके, तो क्रेजी हो जाता भाई। बट ऑडियंस उसी का नाम चिल्ला रही थी, ही वाज लाइक भाई आई शुडंट बी इन द लाइमलाइट राइट नाउ, इट इज देयर मोमेंट। एंड अमेजिंग यार, अमेजिंग था भाई। बाबा लिटरली कैरी तो नहीं, बट मैं ये कहूंगा भाई कि he was the savior भाई, he was the savior today, and not only today, even आज से पहले कल के दिन पे भी he did some crucial moments उसने क्रिएट करे जहां पे वो स्टेप अप किया, and that was crazy good। आज एक रोंडो चोक हो गया, आई थिंक उसके बाद भी 131 पॉइंट्स। आई थिंक सिर्फ आज का रोंडो नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, गॉड लाइक के चारों ही रोंडो चोक हुए काइंड ऑफ। कि भाई यार डर लग रहा है क्वालिफाई होंगे ना। देखो दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है जीवन में, डर के किसका ही क्या फायदा हुआ है। बट हाँ, थैंक्स फॉर द 100। बैंटर बाय द वे, players and fans is fine to a limit, but when fans of any org start abusing players and their families, I think we should draw a line there। देखो मैंने पहले ही बोला है, बैंटर और हेट में और राइवलरीज और हेट में वो फर्क होता है, एंड आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड वेयर द लाइन इज। तो वही वाली बात है। बढ़िया, मेरे ख्याल से तो देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बैंटर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई स्पोर्ट्स में बैंटर्स होना ही चाहिए दोस्तों। बैंटर होता है, उसमें कुछ अलग आग लगती है भाई। आज की ऑडियंस जो आई थी भाई देखने के लिए, वो तो अलग लेवल पे क्रेजी थे। मतलब जब टीम सोल का कोई प्लेयर फिनिश हो रहा है तो वहां पे जो गॉडली के फैंस है वो चीयर कर रहे थे, जब कोई गॉडली का प्लेयर फिनिश हो रहा है तो सोल के फैंस चीयर कर रहे थे। और मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग थे जो सेम ही थे भाई, जो दोनों तरफ ही चीयर कर रहे थे। सो रोमन, हाँ वो मैंने देखा था। अरे यार देखो, जब आप I think ये गलत वे हो सकता है देखने का, मुझे नहीं पता वैसे ऑनेस्टली whatever was happening there, मैंने बस देखा था। बट यार लाइक यू आर ऑन द स्टेज, योर टीम इज परफॉर्मिंग गुड, यू आर इन द वाइब, द ऑडियंस इज देयर। ऑब्वियसली बात है यार कि तुम अग्रेशन दिखाते हो, तुम दैट इज देयर ना यार, दैट इज व्हाट ई स्पोर्ट्स इज अबाउट। आई डोंट थिंक कि उसको ऐसा एग्जैजरेट करने की जरूरत है। इफ रोमन कम्स अप ऐसा वो किसी और प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसा बोल रहा है, कुछ ऐसा टारगेट कर रहा है, कुछ ऐसा, आई डोंट थिंक वैसा कुछ हुआ। इट इज ई स्पोर्ट्स दोस्तों, वहां पे गेम चल रहा है। गेम में जब आप भाई, हम लोग क्लासिक मैचेस खेल के कभी चिकन आ जाते हैं तो कभी कभी कितना खुश हो जाते हैं भाई। वो लोग सेमीफाइनल्स खेल रहे हैं भाई, मतलब इंडिया में हाईएस्ट लेवल पे वो बीजेवाई का कंपटीशन में है भाई। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर तुम ऐसा चिकन निकालते हो, कुछ निकालते तो वो आता है भाई। आई डोंट थिंक उसमें कुछ ऐसा है कि तुम उसको कुछ बोलो। मैंने जितना देखा, आई एम तो फाइन विद दैट। आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो वैसा है, वो है। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ हेट वेट देने की नीड नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर, जितना मैं रोमन को जानता हूँ, ही इज अ वेरी नाइस गाय। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा भाई। गेम जीता भाई, चिल कर रहा होगा, बोल दिया वो, तो ऐसा होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। जीतने के बाद तो सब लोग ही खुश होते हैं यार, अब इंसान खुश भी ना हो। देखो मैं तुम लोग को बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा ऐसा मानना है कि कट ऑफ 125 to 130 रहेगा मैक्सिमम। 130 भी नहीं जाना चाहता। आई थिंक 125 के अप्रॉक्स अराउंड अगर आप कुछ पॉइंट्स लेकर के जा रहे हो तो दैट कैन बी इनफ, गिवन 4 मैचेस आर स्टिल देयर। ठीक है, बट आई थिंक यस, हिज पावर स्टेप्ड अप बिग टाइम टुडे भाई, बिग टाइम। इट वाज नीडेड एज वेल। ही प्लेड एक्सेप्शनली वेल। मैंने व्लॉग में भी उससे बात करी आज के मैचेस के बाद। सो कल सुबह जब व्लॉग आएगा तो आप लोग वहां पर देख सकते हो कि उसका क्या पीओवी था, व्हाट ही फेल्ट इन द मोमेंट। आई इवन टॉक्ड अबाउट सोल वर्सेस गॉड लाइक वाली फाइट कि क्या चल रहा था उसमें। सो यार टुमारो मॉर्निंग इन द व्लॉग। सो यार आज इनफैक्ट मेरी one-on-one जॉनसन के साथ भी कॉन्वर्सेशन हुई थी रिगार्डिंग लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द गेम एंड एवरीथिंग। ही आल्सो टोल्ड मी देयर आर फ्यू थिंग्स गोइंग ऑन एंड लाइक ही वाज लाइक कि आज
आज के बाद ही फील्स लाइक थोड़ा और पम्प वो फील कर रहे हैं। लेट्स सी कल का दिन क्या होगा, बट यार सब कोशिश कर ही रहे हैं बढ़िया खेलने की, वैसा है। बट हाँ, K9 का जैसे मैंने बोला, देखो मैं तुम लोग को टॉप 8 की अपनी जो पर्सनल प्रेडिक्शन है दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं उसके लिए? मेरे को ऐसा लगता है ओजी विदाउट अ डाउट, ओजी विदाउट अ डाउट, मतलब इसमें तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। इजीली टीम सोल फॉर श्योर दे आर इजीली गोइंग, जो मेरे को लगता है। मैं बाय द वे तुम लोग को ये भी बताना चाहता हूं कि मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता नहीं कि ज्यादा चेंजेस टॉप 8 में होने वाले। दिस इज ऑल्सो वन थिंग, अनटिल एंड अनलेस कोई टीम टारगेट वारगेट करने पे उतर आए, और वैसे भी मेरे पास कुछ नाम है जो मुझे लगता है कि कल ऐसा टारगेट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी जेनेसिस फॉर श्योर। जेनेसिस ने क्या खेला भाई, हंटर्स दोस्तों, हंटर्स एपिक गेम प्ले भाई। टीम रेकनिंग दोस्तों, जो इरैंगल्स पे उन्होंने वो जॉर्जो हिल पकड़ के जो चिकन डिनर्स निकाले, चुम्मा भाई, एक नंबर। साहिल इज इन अ वेरी गुड फॉर्म। रोमन एमवीपी बना आज, सो आई थिंक फॉर रेकनिंग आई डोंट थिंक इट विल बी एन इशू, दे आर ऑलरेडी ऑन 110 यार। बट लर्न फ्रॉम पास्ट का जोन रोटेशन बहुत बढ़िया यार। आई कांट टेक देम नेम ऑफ फ्रॉम हियर, आई कांट टेक देम नेम ऑफ। आई थिंक दे आर एक्चुअली प्लेइंग रियली गुड। मैं इसमें गॉडलाइक का भी नाम ऐड करना चाहता हूँ फॉर श्योर। I think धीरे धीरे everyone is getting into form. Johnson got a 5 finisher match today. Espower is doing crazy good. I think I honestly believe कि रोंडो में मान्या की casuality was a game changer, और else आज मैं मान के चल रहा था कि गॉडलाइक 110 क्रॉस करने वाली है। That was my personal वो। But I think रोंडो में वो जो मान्या की casualty हुई, आई थिंक वहां पर वो जो फाइट थी उसमें मान्या जब फिनिश हुआ, फिर ये 3 लोग वापस से बचे। पहले भी ऐसा हुआ था, अगर तुम लोग को याद हो, जहाँ पावर वो व्हीकल लेकर के कैसे भी पहुंच गया था रिकॉल पे, और वो रिकॉल करा था। बट या इस बार वो रिकॉल का ऑप्शन नहीं था ऑब्वियसली। उसके बारे में डिटेल, जैसे मैंने बोला, कल सुबह व्लॉग आएगा दोस्तों, व्लॉग में आपको ये सारी जो डिटेल्स हैं बिहाइंड द सीन। आई थिंक मेरी टीम्स विल टारगेट टुमारो। नाउ कमिंग ऑन टू द टारगेट वाला पॉइंट दोस्तों, कमिंग ऑन टू द टारगेट वाला पॉइंट, आई कैन एक्सपेक्ट टारगेट फ्रॉम Nebula Esports. Maybe if Team Phoenix, वैसे तो ड्रॉप ट्रैश कल वापस से होगा। अच्छा हाँ, ये भी एक क्रूशियल पॉइंट है दोस्तों, ये भी एक क्रूशियल पॉइंट है। क्या लगता है आपको, कल गॉडरल और फीनिक्स का ड्रॉप क्लैश होगा या नहीं होगा? देखो फीनिक्स के लिए तो एनीवेज इट्स लुकिंग लाइक अ लूज लूज सिचुएशन, विन विन सिचुएशन है, क्योंकि वो जा ही रहे। बट आई डोंट नो, अगर कुछ क्लोज कंपटीशन जा रहा होगा या ऐसा कुछ होगा, आई थिंक मे बी ना हो। बट फीनिक्स तो आएगी कल ड्रॉप क्लैश के लिए, जितना मुझे लगता है। सो दैट मैच विल आल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्रॉप क्लैश होगा नहीं होगा। ईगो वर्सेस ईगो की फाइट जैसा तुम लोग बोल रहे हो, तो होगा कि नहीं वो देखा जाएगा। मेरी आज ऑलरेडी जो हमारे कोच साहब हैं उनसे ड्रॉप क्लैशेस को लेकर बात हुई है, और तुम्हें आगे की लाइन भी पता ही है, तुम्हें व्लॉग में ही पता चलेगा, यहाँ तो मैं नहीं बता पाऊंगा। जॉनी भाई को AK और UMP चलानी चाहिए, क्या लगता है आपको? मैंने तुम लोग को जैसा बोला कि आज मेरी और जॉनी की कॉन्वर्सेशन हुई है, जो ऑब्वियसली आई कांट शेयर, बट कल से मे बी तुम लोग को थोड़ी बहुत चीजें अलग देखने को मिले, सो इट विल बी फन।